कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र संबंधी विचार प्रस्तुत कीजिए। नंबर 1, प्रोफेसर एडम स्मिथ के विचार। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। उनका मानना है कि उत्पादक एवं श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाली भौतिक संपत्ति का उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है या सामाजिक विज्ञान कहते हैं क्योंकि वह एक और मनुष्य के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा यह अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। एडम स्मिथ की अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में मानव कल्याण की बात कही है। नंबर 2, मार्शल के विचार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। भौतिक चीज वस्तुओं के उपभोग से सुख प्राप्त होता है तथा उसका विश्लेषण करता है। इसलिए अर्थशास्त्र की व्याख्या की आलोचना की गई है क्योंकि भौतिक और मापी जा सके ऐसी वस्तुओं के उपभोग की चर्चा की जाती है। इसलिए मार्शल के विचारों की आलोचना की गई है। नंबर 3, रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा। कोई भी शास्त्र अंत में मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों की समस्याओं का हल ढूंढना चाहता है या हल ढूंढता है तथा उसका विश्लेषण करता है। लेकिन मार्शल भौतिक संपत्ति को मापने के लिए, जबकि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया है। वैकल्पिक रूप से वैकल्पिक उपयोग वाले मर्यादित साधनों से अमर्यादित आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। रॉबिन्स ने कहा है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत प्रश्नों की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। यह आर्थिक पहलू का प्रश्न है क्योंकि व्यक्ति मर्यादित साधनों द्वारा अमर्यादित आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट करे। अर्थशास्त्र में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बिठाए, इस प्रकार की चर्चा की गई है। इसलिए ये अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा गया है। नंबर 4, सैमुअल्स के अनुसार दी गई परिभाषा। सैमुअल्स के अनुसार पेज 2, सैमुअल्स के अनुसार समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करता है और उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है। समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करता है और उसका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है। अर्थात सैमुअल्स समाज को
पसंदगी और बंटवारे के प्रश्न को अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मानता है। पसंदगी और बंटवारे को इसका अध्ययन क्षेत्र मानता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, या अर्थशास्त्र मानव व्यवहारों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, जिसके अंतर्गत अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा वास्तव लक्ष्य है या वास्तवदर्शी है, और यह पद्धति वैज्ञानिक है। इसलिए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है।